भानी देवी गोयल, सरस्वती विद्यामंदिर कॉलेज झांसी से के तिवारी, प्रवक्ता फिजिक्स, क्लास 11, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। इस चैप्टर के में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए 2 केस के बारे में कल बताया जा चुका था। इसके बाद है केस नंबर 3, योग या अंतर के रूप में। इसके लिए माना कि किसी प्रयोग में 2 मापक यंत्रों के द्वारा 2 दी गई भौतिक राशियों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी की ली गई मापें क्रमशः स्मॉल ए व बी है तथा इनके मापों में उत्पन्न त्रुटियां क्रमशः डेल्टा स्मॉल ए व डेल्टा स्मॉल बी हैं तथा इससे प्राप्त परिणाम y है, तब परिणाम y को उपरोक्त स्थिति में निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात स्मॉल y बराबर स्मॉल a प्लस माइनस स्मॉल b। अतः परिणाम y की माप में उत्पन्न निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा y ज्ञात करने के लिए y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर होगा स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा स्मॉल a कोष्ठक के अंदर छोटे प्लस छोटे कोष्ठक के अंदर स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा b। RHS के दोनों कोष्ठकों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बराबर a प्लस b प्लस माइनस छोटे कोष्ठक के अंदर स्मॉल डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और चूंकि वायुक्षण फर्स्ट a प्लस b बराबर y, इसलिए स्मॉल y प्लस डेल्टा y बराबर होगा y a प्लस b की जगह प्लस माइनस छोटे कोष्ठक के डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और दोनों ओर y से y कैंसिल होगा, बचेगा LHS में प्लस माइनस डेल्टा y बराबर होगा प्लस माइनस छोटे इंटू छोटे कोष्ठक के अंदर स्मॉल डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसलिए अधिकतम त्रुटि मॉड ऑफ डेल्टा y मैक्स बराबर होगा स्मॉल डेल्टा a प्लस डेल्टा b, समीकरण 2। इसलिए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि मॉड ऑफ डेल्टा y मैक्स इंटू 100 बराबर होगा डेल्टा a इंटू 100 प्लस डेल्टा b इंटू 100, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार अंतर की स्थिति में परिणाम y के मापन में उत्पन्न संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि भी मॉड ऑफ डेल्टा y मैक्स इंटू 100 बराबर होगी डेल्टा a गुणे 100 प्लस डेल्टा b इंटू 100, समीकरण नंबर 4। जबकि परिणाम y के मापन में उत्पन्न न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि मॉड ऑफ डेल्टा y सफिक्स मिनिमम इंटू 100 बराबर होगा डेल्टा a इंटू 100 माइनस डेल्टा b इंटू 100, समीकरण नंबर 5। इस प्रकार योग या अंतर के रूप में 2 भौतिक राशियों के योग अंतर के रूप में उत्पन्न होने वाली संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि व न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि को ज्ञात किया जा सकता है। इससे आगे टॉपिक है मापन की यथार्थता तथा परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। इसके लिए जब किसी भौतिक राशि के मापन में मापित मान मीन्स मेजर्ड वैल्यूज या परीक्षित मान उसके वास्तविक मान से अधिक निकट होते हैं तब मापन की यथार्थता अधिक होती है, किंतु जब प्रेक्षित मान एक दूसरे से अत्यधिक निकट होते हैं तो मापन की परिशुद्धता अधिक होती है। जैसे माना कि किसी गोले की त्रिज्या का वास्तविक मान 1.60 सेंटीमीटर है। एक यंत्र कैपिटल A के द्वारा मापे जाने पर इसके मान क्रमशः 1.55 cm, 1.58 cm, 1.61 cm तथा 1.63 cm प्राप्त होते हैं तथा दूसरे यंत्र कैपिटल V के द्वारा मापे जाने पर मापें 1.68 cm, 1.69 cm, 1.70 cm तथा 1.71 cm प्राप्त होते हैं।
अतः इससे स्पष्ट होते हैं कि यंत्र ए द्वारा मापे गए मान अधिक यथार्थ है, क्योंकि ए मान वास्तविक मान के निकट है, जबकि यंत्र बी द्वारा मापे गए मान अधिक परिशुद्ध हैं, क्योंकि ये मान एक दूसरे के अधिक निकट है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि मापन अधिक यथार्थता होने पर प्रेक्षित मान वास्तविक मान के निकट होते हैं, अतः वे एक दूसरे के भी निकट होते हैं। अर्थात यदि मापन में यथार्थता है तो उनमें परिशुद्धता भी होगी। इसके विपरीत यदि मापन में परिशुद्धता है तो उसमें यथार्थता हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रेक्षित मान एक दूसरे के निकट होने पर ये वास्तविक मान के निकट हो यह आवश्यक नहीं। नोट: किसी भौतिक राशि की दी गई मापों में जिस माप में सार्थक अंकों की संख्या सबसे अधिक होती है वह माप सबसे अधिक शुद्ध या परिशुद्ध होती है। चक्कर खा के मैं गिर पड़ी। और यही इस चैप्टर का एंड होता है। इसके आगे अब हम आपको इस चैप्टर के बारे में आंकिक सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर